हरे कृष्णा। तो हमारे श्रीमद् भागवत प्रवाह के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और हम चर्चा करेंगे परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से एक अद्भुत प्रश्न किया। परीक्षित महाराज कहते हैं, श्री राजो उवाच कस्य हेतो परित्यक्ता आचरेणात्मना सुरः एतत् अचक्ष्व भगवान चिक्षणाम अकरम गुरु। परीक्षित ने प्रश्न किया कि शुकदेव गोस्वामी, ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव बृहस्पति ने अपने ही शिष्य देवताओं को बहिष्कृत कर दिया? ऐसा क्या हो गया, क्या अपराध हुआ जो देवताओं को त्याग करके बृहस्पति चले गए? ऐसा क्या अपराध उन्होंने किया था, इस भाव को मैं जानना चाहता हूं। तो यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि देवताओं के आराध्य राजा इंद्रदेव विराजमान थे अपनी सभा में। विद्याधर, चारण, देवता, अप्सराएं आदि सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। अप्सराओं के नृत्य को देखने में अपने मन को पूर्ण रूप से नियुक्त किए हुए इंद्र ध्यानस्थ मुद्रा में आनंद विभोर होकर देख रहे। तभी अचानक उस सभा में गुरुदेव बृहस्पति जी का प्रवेश हुआ। अब गुरुदेव एक साधारण भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? जो बिना शोर शराबे के शांति से प्रवेश कर जाए। आजकल हम देखते हैं गुरु जी के लिए, गुरु जी कहते हैं बड़ा टेंट लगाओ, बड़ी गाड़ी रखो। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो साधारण तरीके से एक साधारण मनुष्य के जैसे उस बड़ी सभा में आ गए। कोई व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन, कोई फेसबुक प्रोफाइल अपडेट कुछ नहीं दिया, सीधा चले आए और आकर के देखा कि इंद्र अपनी आनंद सभा में ऐश्वर्यमान होकर के अपनी ही आनंद, अपने ही एंजॉयमेंट में लगे। तब बृहस्पति को थोड़ा ठेस पहुंची, क्योंकि वह गुरु थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल ऐसा विचार किया कि शायद मेरा शिष्य इंद्र अभी व्यस्त है, और वो वहां से चले गए। गुरुदेव बृहस्पति के रुष्ट होकर चले जाने पर इंद्र को बहुत भारी श्राप लगा। जब इंद्र ने देखा गुरुदेव नहीं आए, पूछा कहां गए, पता चला गुरुदेव तो रुष्ट होकर चले गए। इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा, मैंने अपने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया। गुरुदेव बोले, देखो, ब्रह्मा जी ने कहा, गुरुदेव के प्रति अपराध सबसे जघन्य अपराध है। गुरु को एक साधारण मनुष्य मान लेना ये बिल्कुल बड़ा अपराध है, नाम के प्रति अपराध। गीता में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तद विधि, इसकी विधि क्या है गुरु जी के पास जाने की? तद विधि प्रणिपातेन, पहले गुरु जी को शरण में जाया जाए। प्रणिपात यानी गुरु जी की शरण में जाना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उसके बाद सेवा करें गुरु जी की, फिर उनसे कोई प्रश्न करें। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, वह गुरु जी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि वह ज्ञानी ना तत्व दर्शन, उन्होंने तत्व का दर्शन किया। अब गुरु जी की शरण में जाने का मतलब है हमेशा सचेत रहना, गुरु जी हैं या नहीं, मेरे गुरु जी मुझे देख रहे हैं। इन प्राय लोगों से गलती क्या होती है, अरे वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, गुरु जी के होने पर भी गुरु जी के न होने का भाव रहता है। ऐसी स्थिति में इंद्र के द्वारा किया गया यह अपराध बहुत जघन्य अपराध होगा। ब्रह्मा जी बोले, देखो, यज्ञ जो होना था जिसके लिए गुरु जी आए थे, तुम तो अपने आनंद में लगे रहे, प्रोग्राम में लगे रहे। अब तुमको किसी और को अपना गुरु बनाना पड़ेगा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। बृहस्पति जी तो नहीं मिल रहे, कहां चले गए? तो उस काल में एक बड़े ऋषि हैं, ऋषि त्वष्टा, उनके पुत्र विश्वरूप, जिनके 3 मुख हैं, एक आगे, एक साइड में, एक साइड में।
3 मुख वाले विश्व रूप को उन्होंने अपना गुरु घोषित किया और गुरु जी की शरण में जाकर विश्व रूप से विनती करी कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम देवताओं के गुरु बृहस्पति हमारे इस स्वर्ग लोक को त्याग कर पता नहीं कहां अदृश्य हो गए हैं। यज्ञ अधूरा पड़ा है। इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कृपया आप पुरोहित का पद संभालें। पुरोहित यानी जो पर हित करता है, दूसरों का हित करता है। तब विश्व रूप ने उस स्थान पर आकर के उस पद को संभाला। अब जो ये विश्व रूप है, ये ऋषि पुत्र तो हैं, लेकिन इनकी जो मां है वो राक्षस कुल की है। इसलिए विश्व रूप अब एक अद्भुत घटना करेंगे यज्ञ के दौरान, जिससे आगे की कथा और रोचक हो जाएगी। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना, और सुनते रहिए इस भागवत प्रवाह को। हरे कृष्ण।